जैसे ही मूवी शुरू हुआ तो हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां पर तरह तरह की चॉकलेट्स बनाई जाती थी। इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विल्ली वॉन्का था। हम देख पाते हैं कि विल्ली वॉन्का रैंडमली 5 गोल्डन टिकट्स को चॉकलेट्स में छुपा देता है और सभी चॉकलेट्स को पूरे दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल जिस किसी को भी वो गोल्डन टिकट्स मिलेंगी उसे एक खास किस्म का इनाम दिया जाएगा। यहाँ से सीन को एक छोटे बच्चे पर शिफ्ट किया जाता है जिसका नाम चार्ली था। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि चार्ली की फैमिली काफी गरीब थी। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतना खराब थी कि वे बड़े ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे थे और उनका घर भी देखने से ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिरकर नुकसान हो जाएगा। कुछ ही टाइम के बाद चार्ली के फादर घर आते हैं जो कि वो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे। घर आते ही इन्हें बहुत देर हो चुकी थी। चार्ली के फादर चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाए थे जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि चार्ली उन ढक्कन की मदद से विल्ली वॉन्का के चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। तभी ये ऐसा करते हुए देखकर चार्ली के दादाजी उसे बताने लग जाते हैं कि मैं भी कभी विल्ली वॉन्का के फैक्ट्री के काम करता था और आज से लगभग 15 साल पहले विल्ली वॉन्का ने दुनिया के सबसे बड़े फैक्ट्री बनाई। ये दुनिया के बड़े से बड़े फैक्ट्री से वो 60 गुना बड़ी थी। तब इसी चीज से इंप्रेस होकर इंडिया के एक प्रिंस ने विल्ली वॉन्का को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया और विल्ली वॉन्का ने ठीक ऐसा ही किया, यानी उसने उनके कहने के मुताबिक चॉकलेट का महल बना दिया। लेकिन साथ ही साथ उनसे उस प्रिंस को इस महल के बारे में ये भी बताया कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, इसीलिए महल कभी भी मेल्ट हो सकता है। लेकिन वो प्रिंस उसकी बातों को ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन हम दूसरे ही दिन देखते हैं कि काफी तेज धूप निकल चुकी थी, यानी आज के दिन कड़ाकी धूप गर्मी चल रही थी जिसकी वजह से चॉकलेट का वो पूरा राजमहल पिघलकर बह जाता है। फिर जब विल्ली वॉन्का अपने फैक्ट्री में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके ही फैक्ट्री में एक जासूस घुस गया था। दरअसल इस जासूस को एक दूसरे चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर ने भेज रखा था ताकि वो विल्ली वॉन्का की सीक्रेट रेसिपी को चुरा ले जिसके जरिए वो चॉकलेट्स बनाता है और वो बाकी के ओनर्स इस चीज में कामयाब भी रहे थे उस जासूस के जरिए। और अगले ही दिन सभी चॉकलेट्स कंपनियां विल्ली वॉन्का की रेसिपी को चुराकर उसके सभी मशहूर चॉकलेट्स को बनाकर खुले बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। इस बारे में जब विल्ली वॉन्का को पता चला तब उसे बहुत दुख भी होता है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा ही शौक भी लगता है जिसकी वजह से गुस्से में आके वो अपने सारे स्टाफ को निकाल देता है और अपने फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद कर देता है। फिर कुछ सालों बाद विल्ली वॉन्का दोबारा से अपने चॉकलेट कंपनी को ओपन कर देता है और इस बार भी विल्ली वॉन्का वही काम दोहराता है जो वो मूवी के शुरुआत में किया था, यानी कि वो 5 चॉकलेट्स में रैंडमली गोल्डन टिकट्स को रख देता है जिसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि जिस भी 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट्स मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उसके चॉकलेट्स की खरीदने के लिए दोबारा से भीड़ जमा होने लग जाती है और इधर हम देखते हैं चार्ली को जिसका आज बर्थडे होता है। इसी वजह से चार्ली की फैमिली उसके लिए एक विल्ली वॉन्का की चॉकलेट लेने के लिए फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उस चॉकलेट में से वो गोल्डन टिकट क्या पता निकल जाए जिससे उन्हें ऐलान किया हुआ वो खास तोहफा मिले और उनकी लाइफ पहले से थोड़ा बेहतर हो जाए। उन गोल्डन टिकट्स में से सबसे पहला बच्चे का टिकट निकलता है, वो काफी मोटा होता है। दूसरा टिकट जिस बच्ची का निकलता है उसकी फैमिली काफी अमीर होती है। यहाँ पर हमें पता चल पाता है कि ये बच्ची काफी जिद्दी होती है और इसीलिए उसके फादर ने उसकी जिद की वजह से अपने स्टाफ से विल्ली वॉन्का के चॉकलेट के हजारों पैकेट्स को खुलवा डाले और तभी उनमें से एक वो गोल्डन टिकट निकला था। फिर चार्ली के पेरेंट्स भी चार्ली के लिए एक विल्ली वॉन्का की चॉकलेट लेकर आते हैं। चार्ली भी बड़े उम्मीद के साथ उस चॉकलेट को खोलता है लेकिन इसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता। इस बात से चार्ली काफी उदास हो जाता है लेकिन वो अपने इस दुख को किसी को नहीं दिखाया बल्कि वो उस चॉकलेट को अपने पूरे फैमिली के साथ शेयर करके खाता है और काफी इंजॉय करता है। तीसरी गोल्डन टिकट एक ऐसी बच्ची का निकलता है जो कि वो अपने स्कूल की चैंपियन थी, साथ ही साथ उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा था। चौथा गोल्डन टिकट एक ऐसे बच्चे का होता है जो वैसे तो काफी बदतमीज था लेकिन वो समझदार भी था क्योंकि उसने अपने कैलकुलेशन से ये पता लगवा लिया था कि वो गोल्डन टिकट आखिर किस पैकेट में निकलने वाला है। अब क्योंकि यहाँ इस बच्चे को चॉकलेट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इसलिए उसने अभी विल्ली वॉन्का की कोई भी चॉकलेट को नहीं खाई हुई थी। उधर हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में चॉकलेट की सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ना शुरू हो चुकी थी जिसकी वजह से उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको जॉब से निकाल दिया जाता है ताकि उनकी जगह रोबोट्स को लाया जा सके। अब क्योंकि चार्ली के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके फादर ही थे जो पूरे घर को देख रहे थे तो आज उनका ये एक बचा हुआ जरिया भी खत्म हो जाता है और अब उनका घर चलाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन चार्ली के फादर ये बात अपने घर में किसी से भी शेयर नहीं करते। फिर चार्ली के दादाजी चार्ली को कुछ पैसे देते हैं जो कि उन्होंने अपने पास जोड़कर रखे हुए थे और वो चार्ली को फिर से विल्ली वॉन्का की चॉकलेट को लाने के लिए कहते हैं इस उम्मीद में कि शायद उनकी इस बार अच्छी किस्मत हो और वो गोल्डन टिकट निकल जाए। और तब चार्ली ऐसा ही करता है और वो फिर से वही चॉकलेट को लेकर आता है और वो यहाँ बहुत ही उम्मीद के साथ उस चॉकलेट के पैकेट को खोलते हैं लेकिन इस बार भी उसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता। ये देखकर चार्ली उदास होकर घर से बाहर आ जाता है कि तभी एक घर के बाहर से उसे 10 रुपए का एक नोट मिलता है
और उन्हीं पैसों से चार्ली फिर से वही चॉकलेट को खरीदता है। और अब वो जैसे ही उस पैकेट को खोलता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अब की बार तो उसका गोल्डन टिकट निकल गया था। चार्ली के आसपास खड़े सारे लोग उस गोल्डन टिकट को देखने लग जाते हैं और उसे खरीदने के लिए वो चार्ली को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर करते हैं। लेकिन शॉप का ओनर चार्ली की भलाई के लिए उसे अपने शॉप से जाने के लिए कहता है, ताकि चार्ली से कोई उसके टिकट को छीन ना ले। बिना देरी किए वो अपने घर आ जाता है और वो बहुत ही खुशी के साथ उस गोल्डन टिकट को अपने फैमिली को दिखाता है। और जैसे ही वो गोल्डन टिकट को चार्ली के दादाजी देखते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाते, इसीलिए वो फौरन से उठ के डांस करने लग जाते हैं। फिर वो इस गोल्डन टिकट को अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे पढ़कर तो सुनाओ, आखिर इस पर क्या लिखा है। तब उसका बेटा उस टिकट को पढ़कर सुनाता है। उस पर लिखा हुआ था कि उस बच्चे के साथ उसके फैमिली का कोई एक बड़ा आ सकता है, और जब उसे ये लोग अपना इनाम लेने के लिए जाएंगे तो इन्हें चॉकलेट का एक ट्रक देकर भेजा जाएगा। यानी कि वो इतनी ज्यादा चॉकलेट होगी कि अगर इंसान उसे खाता भी रहे तो फिर भी उसके लाइफ में वो चॉकलेट खत्म नहीं होगा। और पांचों में से एक बच्चे को एक खास तरह का तोहफा भी दिया जाएगा, यानी कि ऐसा तोहफा जो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। चार्ली के दादाजी कहते हैं कि मैं चार्ली के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो चार्ली के साथ जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। यहाँ पर चार्ली अपने फैमिली को बताता है कि मुझे एक औरत ने इस टिकट के बदले में बहुत सारे पैसों की ऑफर की हुई थी, और वो पैसे लेने के बाद हमारी लाइफ बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। उसकी ऐसी बात सुनकर चार्ली के दादा उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, पैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन ये जो गोल्डन टिकट है ये हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, जो इस पूरे दुनिया के सिर्फ 5 खुशनसीब लोगों के पास है, जिसमें से तुम भी उनमें से एक हो। ये सुनने के बाद चार्ली मान जाता है। अब अगले दिन पांचों बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग भी पहुंचे हुए थे। जैसे ही गेट को खोला जाता है और अंदर से आवाज आती है, आपका बहुत बहुत वेलकम है, प्लीज अंदर आ जाएं। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे सभी अंदर प्रवेश करते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इन सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरती के साथ वेलकम किया जाता है, एक गाने के साथ, जो गाना विली वोंका पर ही बना हुआ था। इसके बाद विली वोंका खुद उनके सामने आता है। यहाँ पर आए सारे बच्चे खुद विल वोंका से अजीब अजीब सवाल करने लग जाते हैं, जिनका जवाब विली वोंका भी बहुत ही अजीब तरीके से देता है। फिर खुद विल वोंका फैक्ट्री के अंदर उनका वेलकम करता है। इसके बाद वो इन सभी को बताता है कि इस कमरे में जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे चॉकलेट से ही बने हुए हैं, यानी कि जो कुछ भी दिख रहा है, जैसे कि घास, पहाड़, वाटरफॉल, इवन तालाब भी तक के चॉकलेट से बने हुए हैं। आप यहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ के किसी भी चीज को खा सकते हैं। तभी ये सुनकर सारे के सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं, और तभी उनमें से उस जिद्दी बच्ची को वहां पर एक बौना दिखाई देता है और वो उसके बारे में विली वोंका से पूछती है। तो वो उन्हें बताने लगता है कि एक दिन मैं चॉकलेट की तलाश करने के लिए जंगल में गया हुआ था, और वहां के जो ट्रिस थे वहां पर इन बौनों का पूरा कबीला ही रहा करता था, और इन बौने के पास बहुत सारे कोको थी। इसीलिए विली वोंका कोको को हासिल करने के लिए उनके कबीले के लोगों को ये ऑफर देता है कि आपने मुझे कोको लेने दिया तो मैं आपको अपने चॉकलेट के फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहां पर सभी लोग बहुत आराम से रह भी सकते हैं और मजे मजे के चॉकलेट्स खा सकते हैं। उसी दौरान वो मोटा वाला बच्चा चॉकलेट पीने के लिए चॉकलेट के तालाब के पास जाता है, लेकिन तभी वो गलती से उसी तालाब में गिर जाता है कि तभी इतनी ही देर में वहां पर काफी बड़ी मशीन आ जाती है। इस मशीन के जरिए चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर लेकर जाया जाता था। अब जिस पाइप के जरिए चॉकलेट अंदर जा रही थी, उसी पाइप में वो मोटा बच्चा फंस गया, और तभी यहाँ पर सारे एम्प्लॉयर्स उस मोटे बच्चे के लिए गाना गाने लग जाते हैं। ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता था कि ये मोटा बच्चा उस पाइप में फंस जाएगा। अब उस मोटे बच्चे को फंसा हुआ देखकर उसके मदर को अपने बच्चे के लिए काफी फिक्र होने लग जाती है। तब विली वोंका पे एम्प्लॉयर्स को बताता है कि इस बच्चे की मदर फैक्ट्री के अंदर जाना चाह रही हैं, तो तुम उन्हें वहां लेकर जाओ। इसीलिए उस मोटे बच्चे की मदर वहां पर चली जाती हैं और बाकी लोग विली वोंका के साथ आगे के टूर पर चले जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें चॉकलेट के नदी में एक बोट दिखाई देती है, जो कि वो भी चॉकलेट का ही था, जिसके बाद वो सभी उस बोट में बैठकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। इसी दौरान विली वोंका उस नदी से चॉकलेट को निकालकर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है, और तब चार्ली चॉकलेट को टेस्ट करते हुए विली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी जिंदगी की पहली चॉकलेट कब खाई थी। और तब विली वोंका इस बात को बताते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर पूरे शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे और वो हर हैलोन पर मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लाया करते थे। फादर मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगाकर रखते थे ताकि चॉकलेट खाने की वजह से मेरे दांत खराब ना हो। मेरे फादर मेरे सारे के सारे चॉकलेट्स को आग में फेंक दिया करते थे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। इन सभी के इस जर्नी में बहुत सारे रूम्स आते हैं, जिसके बाद अब वो फाइनली विली वोंका के फेवरेट रूम में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक इन्वेंटिंग रूम था। यहाँ पर एक नए तरह की बबल गम को बनाया जा रहा था।
फिर विल वोंका उन सभी को बताता है कि इस बबल गम में टोटल 3 फ्लेवर्स हैं, लेकिन अभी इस बबल गम में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, अभी मुझे जरूर कुछ कमियां लग रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो चैंपियन बच्ची विली वोंका की पूरी बात को सुने बगैर उस बबल गम को खा जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली होने लग जाती है। तब यहाँ पर विली वोंका के एम्प्लॉयर्स एक बार फिर से गाना गाने लग जाते हैं, लेकिन उस बच्ची की मदर परेशान होकर घबराने लग जाती है। यहाँ पर विली वोंका मजाक करते हुए अपने एम्प्लॉयर से कहने लगता है कि ये बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है और इसका जूस ज्यादा हो चुका है और अब इसकी बारी है इसे यहाँ से निकालने का। ये सुनकर उस बच्चे की मदर भी अपनी बेटी की हेल्प करने लग जाती है और बाकी के सभी विली वोंका के साथ आपके टूर पर निकल जाते हैं। चलते चलते यहाँ विली वोंका बताने लगता है कि मेरे फादर ने मेरी जिस चॉकलेट्स को आग में फेंकी थी उनमें से जले हुए चॉकलेट को मैंने खा लिया था और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स खाई। प्रेजेंट टाइम में वो एक नर्स के रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गिलहरियां थी जिसे ट्रेनिंग दी गई थी। वो अच्छे अच्छे नट्स को चुनकर और खराब नट्स को रिजेक्ट करके उन्हें फेंक दिया करती थी। तब ये देखकर वो जिद्दी बच्ची अपने फादर से कहने लगती है, डैड प्लीज मुझे गिलहरी लेनी है, मुझे वो ले दीजिए ना। जिसकी बात को सुनकर विली वोंका उसे कहता है कि तुम उसे नहीं ले सकती क्योंकि हम यहाँ पर इस गिलहरियों को बेचते नहीं हैं। लेकिन वो जिद्दी लड़की अपने हरकतों से बाज नहीं आती। वो एक गिलहरी को पकड़ने के लिए उनके बीच में चली जाती है, लेकिन उसकी ऐसी हरकत उन गिलहरियों को जरा सा भी पसंद नहीं आता। इसीलिए वो सारे के सारे गिलहरियां उस बच्ची पर चढ़ने लग जाती हैं क्योंकि वो उसे भी एक नट ही समझ रही थी और वो गिलहरियां उसे चेक कर रही थी कि क्या ये एक अच्छा नट है। लेकिन वो बच्ची उन गिलहरियों को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे खराब नट समझकर डस्टबिन में फेंक देती हैं और तब उसे बचाने के लिए उसका फादर भी चले जाते हैं। और यहाँ पर अब तीसरी बार विली वोंका के एम्प्लॉयर्स गाना गाने लग जाते हैं कि वो बच्ची अपने फादर की वजह से ही जिद्दी हुई है क्योंकि उसके फादर हर उसकी अच्छी बुरी बातों पर माना करते थे और तभी उसके फादर को भी एक गिलहरी वहीं फेंक देती है, यानी जहां पर उनकी बेटी गई थी। तब बचे हुए लोग फिर से आगे के टूर पर निकल जाते हैं और अब विल वोंका उन्हें एक अलग तरह की लिफ्ट में लेकर जाता है और ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर से नीचे ही नहीं बल्कि लिफ्ट से राइट भी राइड करती थी। लिफ्ट के जरिए वो लोग बहुत सारे रूम्स को देख पाते हैं। तब यहाँ पर चार्ली विल वोंका से पूछता है कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे शुरू किया। तब यहाँ पर विली वोंका बताने लग जाता है कि मेरे फादर ने मुझे चॉकलेट खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं तो चॉकलेट्स लवर था, मुझे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर प्रेजेंट टाइम में वो एक टीवी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर तक भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सारे लोग उस चॉकलेट्स को खा भी सकते थे। लेकिन उसकी इस बात पर जो समझदार बच्चा था वो यकीन नहीं करता, इसलिए वो उस मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी से वो गायब हो जाता है और वो उस टीवी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज भी काफी छोटा हो चुका था। और तब यहाँ एक बार फिर से यानी चौथी बार विली वोंका के एम्प्लॉयर्स गाना गाने लग जाते हैं और ये गाना उसे समझदार बच्चे पर बनाया गया था। फिर उस बच्चे के फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज अभी भी छोटा ही था, इसीलिए उसके फादर विली वोंका से पूछने लगते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं, ये बड़ा कैसे होगा। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि इन्हें फौरन स्ट्रेच रूम में लेकर जाओ, यानी जहां इसे खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। इधर यहाँ पर विली वोंका देखता है कि अब सिर्फ चार्ली ही जो है जो अब बच चुका है और चारों बच्चे अपनी अपनी बेवकूफियों की वजह से जा चुके हैं, यानी अब चार्ली ही है जो वो अब विनर बन चुका है और उस इनाम का हकदार है। फिर विल वोंका उन्हें एक बार फिर से एक लिफ्ट में लेकर जाता है, जिसके बाद वो एक अप एंड डाउन बटन को प्रेस करता है, जिससे वो लिफ्ट फैक्ट्री से निकलकर सीधा काफी ऊपर चली जाती है, जहां पर वो देखते हैं कि वे चारों बच्चे काफी बुरी हालत में वापस जा रहे थे। फिर चार्ली इन सब के बारे में विली वोंका से पूछता है। उसकी उस बात को क्लियर करने के लिए लिफ्ट के साथ ही चार्ली के घर जाता है। वो चार्ली के घर के छत को तोड़ते हुए उसके घर में चला जाता है। यहाँ चार्ली के पेरेंट चार्ली की देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर विली वोंका चार्ली से कहता है कि मैं अब अपनी फैक्ट्री को तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरा एक बाल सफेद हो चुका है और बाकी भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसीलिए विली वोंका चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली विली वोंका के इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली मेरी सबसे प्यारी फैमिली है, मैं दुनिया के किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। उसकी इस बात को सुनकर विली वोंका बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के फादर को फिर से टूथपेस्ट कंपनी में दोबारा से जॉब मिल जाती है और अब यहाँ पर चार्ली की फैमिली पहले से काफी बेटर हो जाती है। उधर हम विली वोंका को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो चुका था। तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो फिर से चार्ली के पास जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर चार्ली से पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है, जिस पर चार्ली कहता है कि हाँ मैंने देखा है, उनके बाल काफी अजीब से हैं। तब ये सुनकर विली वोंका अपना चेहरा उसे दिखाते हुए उसे कहता है, चार्ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो दोबारा से चार्ली को ऑफर देता है, लेकिन चार्ली उसे एक बार फिर से मना कर देता है और पूछने लगता है कि क्या आप अपने फादर से कभी मिलने के लिए गए हैं।
इसके बाद वो दोनों उसी लिफ्ट के जरिए विली वोंका के फादर के घर के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर विली के फादर उसे पेशेंट समझ रहे थे, इसी वजह से उसे अंदर ले जाकर उसके दांतों को चेक करने लग जाते हैं, क्योंकि अब विली वोंका काफी बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते। यहाँ पर चार्ली देखता है कि विली के फादर ने उसके सारे न्यूज आर्टिकल्स को बिल्कुल एक सर्टिफिकेट की तरह दीवारों पर लगाया हुआ था। चेकअप के टाइम विली के फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे दांत मैंने आज तक नहीं देखे। और तब यहाँ पर विली वोंक अपने फादर के सामने ये रिवील कर देता है कि मैं विल वोंका हूँ, यानी कि आपका बेटा। और तब यहाँ पर दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पर विली वोंका को फैमिली की अहमियत के बारे में पता चलता है कि एक इंसान के लिए फैमिली कितनी जरूरी होती है। इसके बाद यहाँ वो चार्ली को एक नया ऑफर करता है, जिसके बाद दोनों फैमिली चार्ली के घर पर खुशी खुशी से खाना खाने लग जाते हैं, क्योंकि असल में विली वोंका चार्ली के घर को अपने चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर लेकर आया था और अब चार्ली अपने फैक्ट्री के साथ उसके घर का भी ध्यान रखता है, यानी कि अब उनके हालात पहले से काफी ज्यादा ही बेटर हो चुकी है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।